नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4। मैं हूं आपके साथ तफीसा। एक तरफ तो सियासी उठक-पटक जारी है, 2024 का चुनाव नजदीक है, उससे पहले ही गठबंधन नए देखने को मिल रहे हैं। लेकिन चुनावों से पहले ईवीएम को लेकर बड़ी संख्या में विरोध यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अलग-अलग तबके, अलग-अलग समाज के लोग यहाँ तक कि अलग-अलग राज्यों के लोग यहाँ पर ईवीएम के विरुद्ध में पहुंचे हैं और यहाँ समर्थन देने देखिए किसान भी पहुंच चुके हैं, यानी कि किसानों का समर्थन भी ईवीएम के विरुद्ध में है। ईवीएम की लड़ाई कितनी मजबूत होगी और कितनी आगे बढ़ती है, तमाम चीजों पर चर्चा कर लेती हूँ। ये जो ईवीएम का फंडा चल रहा है, आपको पता है कल क्या होगा मेरे साथ? किसी को नहीं पता, लेकिन ये भगवान है, इन्हें पता है। इनके पिताजी हैं भगवान, वो बता दें कि बेटा कल तुम्हारी 400 आएंगी, इसलिए ये घोषणा कर देते हैं कि हमारी 400 आएंगी। हमने काम किया, विकास किया, उसी आधार पर कह रहे हैं कि 400 प्लस जीतेंगे। नहीं, विकास, मुझे एक बात बता दो। आप कह रहे हो विकास किया है, मैं आपके चैनल पे इनसे पूछना चाहता हूँ कि 2 करोड़ बेरोजगारी है इस देश में, जीडीपी नीचे है, महंगाई ऊपर है, एक घर की रसोई का खर्चा पूरा नहीं हो रहा, आदमी कमाता मर रहा। बताइए कहाँ विकास है? ये झूठा विकास है, ये कागजों पर विकास है। आज इस पूरे भारत में 2.25 लाख शिक्षा संस्थान ऐसे हैं सरकारी जो बंद पड़े हैं। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, आप एनसीआरबी का डाटा देख लो। मैं उत्तर प्रदेश मेरठ से हूँ, ये मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप देखिए क्राइम का ग्राफ कितना ऊंचा है। कहाँ है विकास? कहीं दिखाई दे रहा है? सड़क बनाने से विकास होगा? विकास तब होगा जब इंसान का पेट भरेगा, मजदूर का पेट भरेगा। लेकिन पेट अडानी और अंबानी का भरा जा रहा है। 2 गुजराती इस देश को खरीद रहे हैं और 2 गुजराती इस देश को बेच रहे हैं। एक बात बताओ, अमित शाह के बेटे का 1100 करोड़ रुपए माफ हुआ नहीं हुआ है? लेकिन एक किसान का 50,000 माफ नहीं करते ये। मोदी जी ने यूपी में जब चुनाव हुआ 2022 में घोषणा की खुले मन से कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, एक का भी नहीं हुआ। जो इनके रिश्तेदार थे उनका हुआ, जो इनके दुश्मन है उनका कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब शासन में इंसान बैठता है उसके लिए पूरा भारत एक है। ये वो राजा है, हम प्रजा हैं, और प्रजा के साथ अगर भेदभाव होगा तो आलम यही होगा जो हो रहा है। ईवीएम हटेगी और इनकी औकात इन्हें पता चलेगी। सर, किसानों ने कानूनों को लेकर तो आंदोलन छेड़ दिया था, अब क्या करने वाले आप ईवीएम को लेकर? अब तो पूरे देश का किसान मजदूर एक रहेगा और ना भी होगा चुनाव आयोग में ताला मारने की कोशिश भी करेंगे, ताला लगाएंगे। फेस कर लीजिएगा कैमरे की तरफ। सर, लेकिन कैसे बंद करवाएंगे, वही तो सवाल है ना। चुनाव आयोग कह रहा है कि सब कुछ ठीक है। चुनाव आयोग में कुछ ठीक नहीं है। चुनाव आयोग ठीक है तो पहले से पहले कैसे बता देगा? बैलेट पेपर से चुनाव करावे? क्यों नहीं करा रहे? किसके दबाव में? 2013 का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, वीवीपैट लगाओ, पर्ची से गिनती कराओ। इन्होंने वो लागू नहीं करा 2013 का आदेश आज तक। किसके दबाव में नहीं करा? क्यों नहीं करा इन्होंने? बताओ, 18 पन्नों का जजमेंट है, तो कहीं ना कहीं तो सेटिंग है। अब तो जागरूकता अभियान चला रहा है ना चुनाव। बिल्कुल सड़कों पे रहना, चाहे जेल भेज दो, चाहे गोली लगवा दो। अब किसान मजदूर को लड़ाई लड़नी पड़ेगी। पहले आप कह रहे थे कि ईवीएम की चोट देंगे सरकार को, चुनाव जीत गए। देखिए उत्तर प्रदेश का चुनाव जीत गए, ईवीएम से तो जीत रहे हैं। कहीं दंगा करवा दें, कहीं हिंदू मुस्लिम करवा दें, कहीं गुज्जर जाट को लड़ा दें, कहीं गुज्जर ठाकुर को लड़ा दें। ये है अंग्रेज, फूट घेर के राज करने वाले हैं, फूट घेर के राज करने वाले। ये उद्योगपति हैं, ये सरकार इनकी नहीं है, ये उद्योगपतियों की सरकार है। 2 खरीद रहे हैं तो 2 बेच रहे हैं। रेल बेच दी, वेल बेच दी, LIC बेच दी, रेलवे बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। खरीदा भी है इन्होंने। CBI खरीद ली, ED खरीद ली, इनकम टैक्स खरीद लिया, चुनाव आयोग खरीद लिया, बेचा इन्होंने, खरीदा भी है कुछ। यूं भी इन्होंने अच्छा काम करा। अभी तक आरोप लगते थे कि सरकार ने सब कुछ बेच दिया। आप लिस्ट गिनवा रहे हैं कि क्या क्या खरीद लिया। ED CBI सरकार के अंडर में है। ये ED भी खरीद ली इन्होंने, CBI भी, इनकम टैक्स भी और चुनाव आयोग भी। चुनाव आयोग तक इन्होंने, हाँ, निष्पक्ष होता है ना, ED CBI भी निष्पक्ष। जब निष्पक्ष है तो बैलेट पेपर चुनाव कराओ। जिन देशों ने बनाई वही बंद होगी। ये क्यों नहीं बंद करा रहे? आप बता सकते हो कल चुनाव लड़के मेरी इतनी वोट आएंगी? बता सकते हो आप? बताओ। अगर किसान तो विकास विरोधी है, आरोप तो पहले भी लगे थे और अब भी लग सकते हैं। अगर किसान विकास विरोधी होता तो इस देश का नजारा ये नहीं होता। अगर किसान विकास का विरोध नहीं करता, किसान विरोध करता है गलत नीतियों का,
गलत व्यवस्था का। किसान ने बताओ विकास का कब कहा कि मोदी जी आप विकास मत करो। क्या कह रहे हैं कि ईवीएम बैन कर बैलेट पेपर लाया जाए, बताइए। मोदी जी कह रहे हैं डिजिटल भारत बनाना है मुझे। एक बात बताइए, मोदी जी कह रहे हैं डिजिटल भारत बनाना चाहिए, साइबर क्राइम को रोकने का इनके पास है कुछ? खाते में से पैसे निकाल लेता है। जब प्रधानमंत्री का खुद का ट्विटर अकाउंट हैक हो सकता है इस देश में, तो फिर क्या नहीं हो सकता। और दूसरी बात, आपने कहा निष्पक्ष चुनाव है, मोदी जी ईमानदार है, मैं मानता हूँ। एक बार बैलेट से क्यों नहीं करा लेते चुनाव अगर भी ईमानदार हैं? और ईमानदारी है, ईमानदार को कोई दिक्कत नहीं, करा नहीं तो डरा नहीं। एक बार करा लें, क्या दिक्कत है? फिर अगली बार अगर यही आए तो ईवीएम से कराना, बदल देनी चाहिए व्यवस्था। अगर जनता कह रही है तो व्यवस्था को बदलने में देर क्या है या दिक्कत क्या है? लेकिन दिक्कत है व्यवस्था बदलते ही ये वही 2 सीट पे पहुंच जाएंगे जहां से चले थे। इनके पास फिर कुछ नहीं रहना, क्योंकि जुमलेबाजी और झूठ इनकी रग रग में बसा हुआ है। झूठ बोलना, मैंने ये किया था। एक बात बताओ, नाली की गैस से चाय बन सकती है? चाय बनाने वाला देश का प्रधानमंत्री है, किसी ने देखा चाय बनाते हुए? कौन से कॉलेज से डिग्री मिली थी? देखा कोई पढ़ने वाला है साथी? आपका भी होगा कोई ना कोई दोस्त जो आपका क्लासमेट होगा, लेकिन मोदी जी का ढूंढने से नहीं मिलता कोई भी। बताओ कैसे चलेगा देश? झूठ बोलने से, धर्म की आड़ में। राम हमारे मन में भी हैं। जो भाजपाई थोड़ा ही है राम के, हम भी तो राम के हैं। ये चाय वाला है ना गाय वाला है, ये अंबानी अडानी का रिश्ते वाला है। इसने देश बेच डाला है, इसने देश बेच डाला है। और रहा ना, और ये देखिए जो हमारी नेशनल मीडिया है, मैं आपको नहीं कह रहा, जो हमारी नेशनल मीडिया है, अगर वो असलियत दिखा दे तो इनकी असलियत 2 मिनट में सामने आ जाए। हमारे देश की जीडीपी और रुपया नीचे है। और मोदी जी ने खुद कहा था कांग्रेस के राज में कि जिस देश का रुपया गिर जाता है वो देश खत्म हो जाता है। लेकिन मोदी जी आपके राज में रुपया बहुत डाउन है, आप कहाँ खड़े हैं? आप विश्व गुरु बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देश में भुखमरी है, पहले इसे दूर कर लो। कितने किसान मर गए? 700 किसान मरे बॉर्डर पे। इन्होंने एक बार कहा मणिपुर गए क्या हमारे प्रधानमंत्री? क्या वहाँ जनता नहीं रहती? या वहाँ की जनता नहीं है? या वहाँ का इंसान नहीं है? कुत्ते बिल्ली थोड़ा ही है वो भी इंसान है, किसी ने जन्म दिया है। मणिपुर में आप जैसी बहन बेटियों को किस हालत में घुमाया आप जानते हैं, लेकिन मोदी जी बोले नहीं बोले ना। और अमित शाह जी कहते हैं संसद में कि हमें मणिपुर से क्या मतलब, हमें तो चुनाव देखना है। तो ये चुनाव देख रहे हैं बस। अब इनका अंत शुरू हो गया, क्योंकि जो चढ़ा है वो गिरा है और अब इनका गिरने का ग्राफ नीचे है। किसानों ने जिम्मेदारी ले ली। अगर किसानों ने, हमने जिम्मेदारी ले ली और उसी प्रकार हटाएंगे जिस प्रकार 3 काले कानून इन्हें वापस लेने पड़े, ये ईवीएम भी इन्हें वापस लेनी पड़ेगी, ये मेरा दावा है। सर देखिए, इतनी बड़ी संख्या में सर आप यहाँ पे विरोध में आए हैं, समर्थन देने आए तमाम लोग, लेकिन मुख्य धारा की मीडिया तो अभी भी यहाँ पर नहीं है। कोई बड़ी मीडिया बड़ा नेता कोई यहाँ पर दिख रहा है? विपक्षी मीडिया तो सब खरीदी हुई है उनकी। आज मैं एक बात बताऊं, साफ करना चाहता हूं, जितना हमारे देश को पाकिस्तान से भी बड़ा खतरा हमारी देश की मीडिया से है। इस देश को बिक चुकी है मीडिया ने अपना जमीर खो दिया। ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपसे। अगर मीडिया सच्चाई दिखा दे तो सारी सामने आ जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी चढ़ जाए। मीडिया तो उन्हीं के सब चैनल खरीद लिए, ये है। देखिए, आप लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग का घेराव करने के लिए आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए। तस्वीरें मैं दिखवा देती हूँ, कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करती हूँ। चारों ओर देखिए बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ पर आए हैं, उतनी बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी यहाँ पर तैनात है। बैरिकेडिंग कर दी गई है चारों तरफ, 144 धारा भी लगी हुई है। कोई दिक्कत ना, ये तो लगाते रहे, ड्रामा है इनका। 44 से कौन डर रहा? 44 डरते हैं, आते हैं। ये 544 लगा दो, जेल ही भेज देंगे, जमानत करवा लेंगे। हम ना डर रहे 44 से। अब बताऊं सही बात, ये तो इनका, जब आदमी डरता है, जब उसके मन में चोर होता है तो 44 भी लगा होगा और 544 भी लगा होगा, सारी धारा लगा होगा। चले, किसान और किसान समर्थन में आ रहे हैं। देखिए लठ है, ये किसान आंदोलन में भी दिखी और ईवीएम के लेकर भी आ रहे हैं। इस लठ से
करने क्या वाले हैं, क्योंकि चुनाव तो नजदीक है, कैसे होगी ईवीएम बैन? चोर डकैत लुटेरों को भगाने के लिए और मारने के लिए ये लठ है हमारे पास। अरे मैं वहाँ से दिन दूर से आए तो यहाँ रोक रहा हूँ। क्योंकि हमारे पास ना तो आर्मी है ना पुलिस है, बिल्कुल हमारे पास ये लाठी है और यही हमारा सहारा है। कोई नहीं, लठ से करने क्या वाले? लठ से करने वाले ये हमारी सुरक्षा है, ये हमारे बुजुर्गों का दिया हुआ लठ है और इसी लठ से भगाएंगे इन्हें। ये लठ है जो चोर डकैतों बदमाशों को भगाने का काम आता है और ये जो सरकार में बैठे हैं ना इसी रूप में, इन्हें भगाने के काम भी ये लठ आएगा। दूसरी बात, तभी ना हम शासक बनेंगे, तभी ना हम हमारे समस्या। आप एक बात देखिए, आपने कहा मीडिया दिखा रही है, अगर मीडिया सच्चाई दिखाती ना, बड़ी मीडिया यहाँ पर नहीं है, ना ही बड़ा नेता कोई है विपक्ष का। बड़ी मीडिया नहीं है ना, बड़ी मीडिया कैसे आ जाएगी जब उन्हें आदेश है। व्हाट्सएप पे एक यूनिवर्सिटी चली हुई है, सुबह को एक मैसेज आता है कि आज पूरे दिन ये चलाना है, पूरे दिन वही चलता है। 22 तारीख में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई, 15 दिन राम मंदिर चला, अब भी वही चल रहा है। अगर और ये एक बात बताऊं, ये धन्यवाद दो इन्हें मीडिया को खरीद लिया, नहीं तो आप जैसी बहनों को नंबर नहीं आता यहाँ खड़े होने का। चलिए मैं आ रही हूँ। आप क्या कहेंगे सर, ईवीएम को लेकर? देखिए कहते तो है कि धांधली होती है, छेड़छाड़ होती है, लेकिन कोई खास सबूत भी है क्या आप लोगों के पास? सबूत मैडम मिला, मेरठ में चुनाव हुए थे, उन्होंने जो है बटन दाबा, हाथी पे वोट गई, उस पे फूल पे, ये है बिल्कुल क्या नाम है, आंखों देखा बता रहा हूँ मैं, ये चल रहा है वहाँ पे, हर जगह चल रहा है। ईवीएम बंद हो जाएगी, सिस्टम में हो जाएगा सब, सारी दुनिया बेरोजगार रहती है, जो बेरोजगार आदमी करे हैं ये क्या नाम है, इनका इलाज करेंगे इस सरकार का। और एक चीज और बताऊं, लेकिन चुनावों से पहले ईवीएम खराब हो जाते हैं, ईवीएम गड़बड़ी हो जाती है, चुनावों के वक्त ही क्यों? इनका सब सेटलमेंट है, इन्होंने जिन्हें सेट करनी है ना वो कर रखी हैं। अभी एक नई खबर आ रही है सोशल मीडिया पे कि BEL जो कंपनी है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है, ये जो बनाती है ईवीएम, जो मशीनें बन रही हैं, उसके 4 डायरेक्टर बीजेपी के हैं। ये खबर झूठी है सच्ची है? ये सच्ची चल रही है। और आपने अभी कहा चुनाव, यूपी में नगर निकाय के चुनाव हुए, जहां ईवीएम से चुनाव हुए वहां बीजेपी जीती और जहां बैलेट से चुनाव हुए वो बीजेपी हारी। इंसान तो वही थे वोट देने वाले। तो ये चीजें कहाँ जाती हैं? चुनाव आयोग नहीं है भ्रष्ट, आध्यात्मिक महानुभावों को, लेकिन जो इन्हें भ्रष्ट कहेगा वो देशद्रोही राजद्रोही, उस पर मुकदमे लगेंगे। और जो इनकी वॉशिंग मशीन में धो गया वो गाय है, जबकि गधे को गंगा में नहवाने से गाय नहीं बनती, वो गधा ही रहेगा। और ये गधे हैं, गधे ही रहेंगे। ये कितने ही धुआ लो गंगा में अपने आप को, झूठे हैं, बेईमान हैं, रहेंगे। इतना ही कहना है, बाकी इसे चला देना। किसान आने वाले हैं, मान लिया किसान आने वाले हैं और इसे चला देना। हाँ, न्यूज़ चला देना, कह रहे हैं कि चला दे, स्वीट देना इसको। ये बेईमान है, बेईमान थे और बेईमान रहेंगे। ये भारतीय किसान यूनियन इंडिया का प्रवक्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, ये पूरी बहुत बड़ी टीम है, हरी टोपी वाले। इन्हें पीछे भी भगाया था और अब भी भगा देंगे हम। चले, किसान ये चैलेंज कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में ईवीएम के विरुद्ध में जिस तरीके की आवाजें यहाँ से उठ रही हैं, उसके सीधा असर चुनावों पर पड़ने वाला और सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। ये धमकी या चुनौती कह लीजिए, किसानों ने पहले भी दी थी और एक बार फिर 2024 के चुनावों से पहले किसानों की एक खुला चैलेंज बीजेपी सरकार को है कि ईवीएम से नहीं, बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।